नाम मोहम्मद ज़ीशान है। मेरा ताल्लुक़ सियालकोट के एक छोटे से गांव से है, लेकिन मैं पिछले 15 साल से कराची में रह रहा हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ कंटेंट राइटर, आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर। इसके अलावा मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हूँ, लेकिन मैं मुख्तलिफ़ इदारों के साथ जो है अपनी वॉलंटियरिंगली सर्विसेज दे रहा हूँ, जिसमें मैं डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए काम कर रहा हूँ। अगर मेरी जर्नी की बात करें तो मेरी जर्नी जो बहुत डाइवर्स है, क्योंकि मैंने मुख्तलिफ़ शोबात में काम किया हुआ है, जिसमें हमारे पास पब्लिक स्पीकिंग है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, कंटेंट राइटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है और पब्लिक स्पीकिंग है। सबसे पहले अगर हम बात करें पब्लिक स्पीकिंग की, तो मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि कराची की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, हमारे पास CBM, IBA, SPA, FIT और मुख्तलिफ़ जामियात हैं, तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैं जा चुका हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैं अपनी पब्लिक स्पीकिंग की जो कोचिंग है वहाँ पे देता हूँ, वहाँ पे एज अ फैसिलिटेटर काम करता हूँ। मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा जो बिल्कुल समझता है उन चीज़ों को, क्योंकि वो स्टेज से गुजर चुका है। आज अगर हम बात करें मार्केट में सोशल मीडिया, एक नॉर्मल कोर्स अगर सोशल मीडिया मैनेजमेंट का है तो उसकी जो एटलीस्ट जो कम से कम फ़ीस है वो 25,000 है। तो हर बंदे के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो कोर्सेज़ की ट्रेनिंग ले सके, वो कोर्सेज़ सीख सके। मुझे ये ख़्याल आया कि क्यों नहीं, अगर मैंने ये सारी की सारी चीज़ें मैंने सीखी हुई हैं तो मैं ये चीज़ें क्यों ना अपनी लोगों को ये चीज़ें दूँ, लोगों को ट्रेनिंग दूँ इस चीज़ की, ताकि अगर हम बात करें बाकी ममालिक की तो लोग IT की फ़ील्ड में बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन हम IT की फ़ील्ड में आज भी बहुत पीछे हैं लोगों से। तो मेरी ये कोशिश है कि अब मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट के कोर्सेज़ हो जाएँ या कंटेंट राइटिंग के कोर्सेज़ हो जाएँ, ये तमाम के तमाम जितने भी कोर्सेज़ हैं जिनकी ट्रेनिंग जो है वो अपने स्टूडेंट्स को दूँ। एज अ मेंटोर जब मैं देखता हूँ कि मेरा कोई स्टूडेंट्स है वो कामयाब हो रहा है, वो अच्छी अर्निंग कर रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो अपने माँ बाप का सहारा बनता है। इसके अलावा ये है कि अगर हम बात करें कोई स्टूडेंट अगर कामयाब होता है, वो IT की फील्ड में अगर तरक्की कर रहा है, वो अपने माँ बाप के साथ अपने मुल्क का भी नाम रोशन करता है। कोरोना इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशंस जो कि कोविड-19 में करवाई गई थी, इसमें मुख्तलिफ ममालिक ने शिरकत की। ईरान, इराक, फ़लस्तीन, शाम और इसके अलावा बहुत सारे ममालिक ने इसमें शिरकत की। कोरोना इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशंस को करवाने का मकसद ये था कि hमारे स्टूडेंट्स को एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल सके और इसमें बताया जा सके कि आने वाले वक्तों में कोविड-19 के क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। हमारे नौजवानों के अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत बासलाहियत नौजवान हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ करने का अज़म रखते हैं। जैसा कि 12 साल की बच्ची लियारी के अंदर AI के कोर्सेज़ पे काम कर रही है, जिससे ज़ाहिर होता है कि हमारे मुल्क के जो नौजवान हैं वो किसी से कम नहीं हैं। जब मैंने अपनी सोशल वर्क की जर्नी स्टार्ट की तो मुझे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिसमें लोगों की तनकीद भी शामिल थी, जिसमें प्लेटफॉर्म्स की कमी भी थी और लोगों में अवेयरनेस की कमी भी थी। लेकिन मेरे अंदर एक जज्बा था कि मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है, और यही जज्बा मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन थी कि मैंने अपने लोगों के लिए कुछ किया और आज भी अपने लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ और आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी फ़ख्र की बात यह है कि मैंने कोरोना इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस कराई कोविड-19 में, जिसमें 54 कंट्रीज़ से लोगों ने शिरकत की, और मेरे लिए उससे भी बड़ी फ़ख्र की बात यह है कि एज अ पाकिस्तानी मैं इस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहा था। मैं अपनी यूथ को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो मेहनत और जज्बे से काम करते रहें, और लोगों की बातों को या लोगों की तनकीद को सामने या चैलेंजेस को सामने नहीं रखें, बल्कि अपने जज्बे को सामने रखते हुए मेहनत करते रहें, अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करते रहें। आई एम रियली थैंकफुल टू HBL PSL एंड किंगडम वैली कि जिन्होंने मेरी स्टोरी को हाईलाइट किया और आप लोगों तक पहुंचाकर मुझे रिवॉर्ड किया।